होली आ रही है। होली में अपनी एक मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं, कोई भी। कैसे? 7 लौंग ले लें, उन्हें सिंदूर में लपेट लें, डुबो दें या उनमें सिंदूर चुपड़ दें, लगा दें। हम विस्तार से इसलिए बता देते हैं क्योंकि बाद में व्हाट्सएप पर लोग छोटी छोटी बातें पूछते हैं। तो 7 लौंग लेनी है साबुत, होली के दिन शाम को। उसमें सिंदूर लगा दें, लपेट दें, चुपड़ दें और वो 7 लौंग एक पान के पत्ते में रख के पान के पत्ते को लपेट दें और कागज में लपेट कर पुड़िया बना लें। यदि आपको पान का पत्ता न मिले तो लौंग को सिंदूर में लपेट कर कागज में लपेट लें, पुड़िया बना लें। और जब आप होली जलाने जाएं तो घर में 7 बार अपने सर से उतारा कर लें, उल्टा या सीधा। और जब आप जाएं होली जलाएं तो वहां पर अपनी मनोकामना कह दें, कोई भी एक। आपकी व्यापार की हो, शिक्षा की हो, कोई नौकरी का एग्जाम देना है, कोई मुकदमा है, या किसी से आपके संबंध परिवार में, रिश्तेदारी में खराब हैं, आप उन्हें सही करना चाहते हैं, कोई गलत फहमी हो गई है। देखिए, उद्देश्य हमेशा अच्छा रखिए, किसी के साथ गलत मत करिए। संसार एक यात्रा है, अनेक जन्मों की यात्रा से आप इस जन्म में आए हैं। ये संसार एक धर्मशाला है, सराय है। आपको कुछ दिनों के लिए रिश्ते मिले हैं, व्यापार या नौकरी जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो कुछ समय का है, फिर ये समय बदल जाएगा। आप किसी दूसरी यात्रा पर निकलेंगे, दूसरे जन्म की यात्रा पर निकलेंगे और वो विषय बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वीडियो का विषय है होली के दिन किसी एक मनोकामना को आप पूरी करा सकते हैं। हमारे जो तीज त्यौहार हैं इनके पीछे बड़ा विज्ञान है, पराविज्ञान की बहुत गुप्त चीज़ें हैं। पूर्णिमा की रात को क्या होता है, अमावस्या की रात को ही ये उपाय करने से क्या होता है, होली के दिन ही ये उपाय करने से क्या होता है, इनके सबके पीछे कारण है। उनको समझने के लिए तो आपको समय लेकर कुटिया में आना होगा, सत्संग करना होगा। अभी आप मोटा मोटा ये समझें कि होली जिस दिन जलती पूर्णिमा को, उस दिन आकाश मंडल में, तारा मंडल में जो ग्रह होते हैं उनका एक संबंध बनता है। उस संबंध का आप लाभ ले लें तो ले लें, चूक जाएं तो चूक जाएं। कितने ही तांत्रिक गुनिया साधक साल भर इंतजार करते हैं होली के इस दिन का। कुछ साधनाएं इसी दिन होती हैं, क्योंकि तारा मंडल में कुछ ऐसे संबंध इसी दिन बनते हैं जो फिर पूरे वर्ष नहीं बन पाते हैं। तो 7 लौंग सिंदूर में लपेटकर, पान में लपेटकर पुड़िया बना लें कागज की, या बिना पान के बना लें। और घर में जब ये करें तो अपनी मनोकामना कह दें कि मेरी ये इच्छा है, मुझे ये समस्या है, ये तकलीफ है, ये दूर हो जाए। किसी से संबंध सुधारने हैं वो भी कह सकते हैं। कोई बीमारी है, कोई आर्थिक समस्या है, आपके जीवन की एक समस्या कोई भी आप कहें। और जब आप होली जलाने जाएं तो 7 बार होली की परिक्रमा करके वो पुड़िया होली की अग्नि में समर्पित कर दें, डाल दें। और फिर से एक बार आप अपनी बात कहें और वहाँ से जैसा होली मनाते हैं वैसे अपना करें, बल्ला ले जाएं, जो भी करते हो वो रोज हर साल की तरह आप करें। अब 7 बार ही क्यों उतारा करना, 7 लौंग ही क्यों लेनी है, इस पर भी कमेंट आते हैं। देखिए, जब मोबाइल में आप किसी का नंबर मिलाते हैं तो 10 अंक ही क्यों मिलाते हैं? 11 मिला दो, 9 मिला दो, 5 अंक मिला दो, तो क्या उस व्यक्ति से बात होगी? नंबर नहीं लगेगा। इसी तरह पराविज्ञान में जिन लोगों ने खोज की है, शोध किया, साधनाएं की हैं और कुछ बताया है, तो वो लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद कोई चीज बताकर गए हैं। 7 के पीछे कुछ कारण है। मैंने बताया कि बहुत चीज़ें समझने के लिए तो फिर आपको
कौशल कुटिया का भक्त बनना पड़ेगा। उसको समझने के लिए बहुत समय चाहिए, समझाने के लिए बहुत समय चाहिए कि लौंग में ही ऐसा क्या है और 7 बार में ही ऐसा क्या है और होली की पूर्णिमा को ही डालने पर क्या है। कौन सी तरंगें निकलेंगी, किस ग्रह से टकराएंगी, फिर वो ग्रह संसार में सब लोग एक दूसरे से जुड़े हैं सूक्ष्म रूप से, कैसे उन चीज़ों का फायदा आपको मिलेगा। तो वो शोध और समझ का विषय है, विज्ञान का विषय है। फिर आपको छात्र बनना पड़ेगा पराविज्ञान के स्कूल में। फिलहाल आपकी कोई एक मनोकामना है तो आप होली के दिन 7 लौंग और सिंदूर के इस प्रयोग से आप कर सकते हैं। और होली के बाद समस्त ग्रह, समस्त प्रकृति ब्रह्मांड आपकी उस मनोकामना को पूरा करने के लिए सकारात्मक प्रयास शुरू कर देंगे। आप आश्चर्यचकित होंगे, प्रसन्न होंगे और निश्चित रूप से अपना अनुभव फिर आप व्हाट्सएप पर बताएंगे। फ़ोन ना करें, हम नहीं उठा पाते हैं। जो कुछ पूछना हो कृपया व्हाट्सएप पर पूछें। जय श्री राधे।